नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो महलों के ऐशो आराम से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है आत्मज्ञान की गहरी खोज पर। ये कहानी है उस राजकुमार की जो आगे चलकर बुद्ध कहलाया, यानी वो जो जाग गया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर खुशी थी, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के एक शाही परिवार में। सोचिए, एक राजकुमार जिसे दुनिया के हर सुख और आराम के बीच पाला गया। मकसद सिर्फ एक था कि उन तक कभी दुख का साया भी न पहुंच पाए। तो ये देखिए, एक नज़र में सिद्धार्थ की पूरी जिंदगी का सफर। जन्म से लेकर 16 साल की उम्र में शादी, जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन फिर 29 की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। घर छोड़ दिया। और फिर 35 की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला। यही वो पड़ाव हैं जो एक राजकुमार को बुद्ध बनाते हैं। असल में उनके पिता राजा शुद्धोदन एक भविष्यवाणी को लेकर बहुत परेशान थे कि उनका बेटा या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। और राजा चाहते थे कि वो सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को एक सोने के पिंजरे जैसे महल में रखा जहां दुख, बीमारी या बुढ़ापे का कोई नामोनिशान तक ना हो। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने वो सब देखा जो उनसे छुपाया गया था। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार आदमी, एक लाश और आखिर में एक शांत तपस्वी। इन चार दृश्यों ने उनके आरामदायक जीवन का जो बुलबुला था उसे फोड़ दिया। अब उनके मन में बस एक ही सवाल था, इस दुख का सच क्या है? और बस मन में उठे इसी सवाल ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जिसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये महाभिनिष्क्रमण आखिर था क्या? ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। एक ही रात में अपनी पत्नी यशोधरा, अपने नवजात बेटे राहुल और पूरे साम्राज्य को पीछे छोड़कर वो अपने घोड़े कंथक पर बैठकर सच की तलाश में निकल पड़े। यहां से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ एक भटकते हुए साधु की तरह जिए। उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, शरीर को सुखा देने वाली कठोर तपस्या की। लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। मन का सवाल जस का तस था। उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। वो इतने कमजोर हो गए कि मरते मरते बचे। तभी उन्हें एहसास हुआ, ना तो हद से ज्यादा भोग विलास में सच है और ना ही खुद को इतना कष्ट देने में। असली रास्ता वो बीच का है और यहीं से मध्यम मार्ग का सिद्धांत निकला। और फिर वो पल आया। गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 साल के सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो जाग गए। उन्होंने दुख के कारण और उसे खत्म करने का पूरा रहस्य जान लिया। तो एक बात समझनी जरूरी है, बुद्ध उनका नाम नहीं था। ये एक उपाधि है, एक टाइटल। इसका मतलब है द अवेकेंड वन, यानी वो जो जाग गया है। ये उनकी चेतना की नई अवस्था को दिखाता है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध रुके नहीं, वो सारनाथ पहुंचे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उन्हें तपस्या छोड़ देने की वजह से अकेला छोड़ गए थे। ये कोई मामूली उपदेश नहीं था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म के पहिए को गति देना। बस यहीं से बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत हुई और बुद्ध की शिक्षाओं का पहिया दुनिया में घूमने लगा। तो बुद्ध ने क्या सिखाया? उनकी पूरी शिक्षा का सार इन 4 बातों में है। पहली बात, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, इस दुख की एक वजह है, हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरी और सबसे अच्छी खबर, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथी, इसे खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी है। 883 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में बुद्ध के निधन के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। उनकी शिक्षाओं को कैसे बचाया जाए ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच सकें। इसी मकसद से उनके अनुयायियों ने समय समय पर बड़ी सभाएं की, जिन्हें हम बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहते हैं। ये जो काउंसिल्स थीं, इन्होंने ही बौद्ध धर्म का भविष्य तय किया। देखिए, पहली संगीति बुद्ध के निधन के ठीक बाद हुई, जहां उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय हुई,
जिसने बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाया। और चौथी संगीति तक आते आते हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो बड़ी शाखाओं में बट गया। तो इन काउंसिल्स में हुआ क्या? उनका सबसे बड़ा नतीजा था त्रिपिटक का बनना। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। ये वो 3 ग्रंथ हैं जिनमें बुद्ध की सभी शिक्षाओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा गया। तो अब आते हैं बौद्ध धर्म की सबसे बड़े बंटवारे पर, जो चौथी काउंसिल के दौरान पक्का हो गया। ये बंटवारा इस बात पर था कि बुद्ध की शिक्षाओं का असली मतलब क्या है और मोक्ष का सही रास्ता कौन सा है। यहां आके सोच के 2 रास्ते बन गए। एक तरफ हीनयान, जो बुद्ध को एक महान शिक्षक मानता है और जिसका लक्ष्य है व्यक्तिगत मोक्ष पाना। दूसरी तरफ महायान, जो बुद्ध को एक दैवीय रूप में देखता है और जिसका आदर्श है दुनिया के सभी प्राणियों को मुक्ति दिलाने में मदद करना। ये नजरिए का एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल फर्क था। अपनी जिंदगी के आखिर में बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो आखिरी बात कही, वो उनकी पूरी शिक्षा का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अप दीपो भव, यानी तुम खुद अपनी रोशनी बनो। और यही इस पूरी कहानी का सार है। बुद्ध ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने आत्म खोज का एक नक्शा दिया। उन्होंने कहा कि जवाब किसी गुरु या किताब में नहीं है, वो आपके अंदर है। आपको अपना रास्ता, अपनी रोशनी खुद बनना होगा। और शायद यही वजह है कि 2500 साल बाद भी उनकी ये बात आज भी उतनी ही मायने रखती है।